मुझे छोड़कर जा रही हो। वो भी तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सॉरी मोहन, और मैं यहाँ अब नहीं रुक सकती। दामिनी, 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 मैं जानता हूं ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें अपना दुश्मन समझा, पर दुश्मन तो कोई और निकली ना। मोहन, राधा ने जैसे मेरी जिंदगी को अंधेरे में ही धकेल दिया है। मैं अकेला था, अब टूट गया हूं, बिखर गया हूं। समझ में ना करूं तो मैं क्या करूं? मोहन, क्या बोल रहे हो तुम? अब हुआ मेरा प्लान कामयाब। पहले तुलसी को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया और अब राधा को भी। अब तुम सिर्फ मेरे हो मोहन, सिर्फ मेरे। नहीं मोहन, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ मोहन। मानती हूँ कि इस वक्त तुम अकेले हो, तुम उदास हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, पर मैं तुम्हारा सहारा और नहीं बन सकती। मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है मोहन। तुम्हारी तकलीफें मैं खुद झेलते आई हूँ ताकि तुम्हें कभी तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चले जाओ यहाँ से। वैसे भी सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, और क्या खराब करोगी? जाओ यहाँ से। दामिनी, इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। मत जाओ ये घर छोड़कर। माँ, क्या बोल रही है आप जानती है ना दामिनी को। आप कैसे? हम सबको छोड़कर मत जाओ। क्यों ना जाऊं माँ? अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको माँ कहूँ या मासी। दामिनी, और किसके लिए रुकूं मैं यहाँ? ताकि आप लोग मेरा इस्तेमाल करें, जैसे इतने दिनों से करते आए हैं। माँ प्लीज इसकी बातों में मत आइए, ये झूठी है, आप जानती है ना इसे। नहीं, मुझ में ना और इस्तेमाल होने की ना हिम्मत है और ना ही ताकत।
बहुत सॉरी। दामिनी, दामिनी देखो ना, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में देरी कर दी। तुम्हारे साथ होने को इज्जत नहीं दी मैंने। पर प्लीज, मैं टूट चुका हूं दामिनी। मैं सच में बिखर जाऊंगा। मैं शायद मर भी जाऊं। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो ना मुझे, प्लीज। आज के बाद तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी और तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारा, उसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। You get it? रोको उसे। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, मान जा, वरना सच में घर से जाना पड़ेगा। मान जा। मत जाओ ना दामिनी, प्लीज। चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगी, लेकिन किस हक से इस घर में रुकूं मोहन? मेरे सारे हक तो तुमने छीन लिए और छीन के उस राधा को दे दिए। मेरे पास कोई वजह नहीं है इस घर में रुकने की। अम्मी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारे प्यार को समझने में देरी की है ना मैंने, लेकिन आज सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दामिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मोहन? तुम क्या बोल रहे हो ये सब? मोहन, तुम पर सिर्फ राधा का हक है, सिर्फ राधा का। रहने दो मोहन, मैं ना फिर से तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। आज शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, कल वादा तोड़ दोगे। कोई गारंटी है तुम्हारी बातों की? नहीं है ना मेरे पास गारंटी। सच बता रहा हूँ, गारंटी नहीं है, पर कमिटमेंट देता हूँ। कि जिस दिन राधा को तुलसी के खून की सजा होगी ना, उस दिन मैं खुद तुमसे शादी करूंगा। बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो प्लीज। एक आखिरी बार। देखना, दुनिया की कोई ताकत ना मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक सकती। इतनी जल्दी राधा के लिए प्यार खत्म हो गया तुम्हारे दिल से? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर था। कैसे तुम ये सब कुछ बोल सकते हो दामिनी को? मुझे ना शर्म आ रही है तुम पर मोहन।
केतकी बुआ, दामिनी इज बैड, वेरी बैड। पर दामिनी से ज्यादा भी बैड तो राधा निकली। अब तो मेरी कोई भी मम्मा नहीं है। राधा ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। गुनगुन सुनो मेरी बात, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्लीज अपनी रामा के बारे में ऐसा मत कहो। तुम जानती हो ना कि राधा तुमसे कितना प्यार करती है। ये सब झूठ है गुनगुन। अरे दामिनी, कर लो ना भरोसा मुझ पर। क्या तुम श्योर हो? 100%। आखिरकार प्रभु ने इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन ही ली। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, है ना? मैंने ही इनसे कहा था पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। राधा ने मेरी मम्मा को मारा है। आई हेट यू राधा, आई हेट यू। जब गुनगुन ने हम पर तुलसी चिट्ठी के मौत का इल्जाम लगाया तो हमारी तो जान ही चली गई थी। पर हम जानते हैं गुनगुन कि हमसे ज्यादा दुख आपको हो रहा होगा, क्योंकि हम दोनों का जीवन तो एक दूसरे के आसपास घूमता है ना। और हम ठीक नहीं है तो आप भी ठीक नहीं होंगी। तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? इतनी मुश्किल से मुझे अपनी न्यू मम्मा मिली और आप सब लोग राधा के साथ बैड बैड चीजें कर रहे हो। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। है आसमां, मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा।
अरे डर मत, खा नहीं जाएंगे तुझे, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि दोस्ती करने आए हैं तुझसे। क्या सरला दी, जब मैं आई थी तो आपने 3 महीने मुझसे खूब खिदमत करवाई, तब जाके चेली बनाया आपने। इससे आते दोस्ती? इस बिल्ली की बच्ची से क्या जरूरत थी दोस्ती करने की? बिल्ली नहीं है, शेरनी है ये। सुना नहीं बार, 13-14 साल की उम्र में बड़े घर की बहू बनने के लिए सीधा खून। कांड तो हमने भी किए हैं, पर इतनी छोटी उम्र में नहीं। दिमाग देख इसका, पिद्दी सी उम्र में इतना बड़ा खेल। क्या कहना, कुछ तो बात है इस लड़की में। वैसे किस्मत बहुत जबर है तेरी। भगवान ने जितना मासूम चेहरा दिया है ना, कोई भी कांड कर ले फंसेगी नहीं। और एक हम हैं, चोरी भी ना करें फिर भी लोग चोर समझ लेते हैं। भोली भाली शक्ल और शातिर दिमाग, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वैसे तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल भी गया और यहाँ से निकल गई तो हमारे साथ काम करना, खूब पैसा कमाएंगे। कर ले दोस्ती, सरला दीदी खुद हाथ मिलाने का मौका दे रही है, झपट ले। इनके साथ काम करने वाले के मजे हो जाते हैं। खूब नोट छापेंगी। बस कीजिए आप दोनों। आखिर क्या बोली जा रही है? घिन आती है हमें आप जैसे लोगों से। मतलब बस थोड़े से पैसों के लिए आप किसी की भी जान ले सकती है, किसी का भी दिल तोड़ सकती है, धोखा दे सकती है, चोरी कर सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और हम आप दोनों जैसे अपराधी भी नहीं हैं। क्या बोली? हम चोर हैं, धोखेबाज हैं। सुंदर शक्ल होने से क्या सती सावित्री हो जाते हैं? शक्ल और सूरत बाकी बिहारी जी देते, और सीरत
हमें खुद बनानी पड़ती है। और आप जैसे लोगों की सीरत से तुम्हें घिन आ रही। आगे आगे नहीं, आगे मत बढ़िए, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, आगे नहीं आना। आगे मत बढ़िए, दूर रहिए हमसे। हम बोल रहे हैं ना, आगे मत बढ़िए। मोहन जी। दामिनी, तुम हमेशा मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी रही। तुमने ना सिर्फ मेरे ऑफिस को बल्कि मेरे घर को, मेरे परिवार को संभाला। और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। यार, मेरी असली हमसफर तो तुम हो। वाह मोहन वाह, दुनिया तो बेकार में गिरगिट का नाम लेती है। क्योंकि इंसान से ज्यादा तो कोई रंग बदल ही नहीं सकता। कभी राधा तो कभी दामिनी। बहुत जल्दी पार्टी बदल ली तूने। शेखर, बकवास कर रहे है तू शेखर। सही कह रहा हूं, तुझसे ज्यादा ढीला कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। शेखर, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदाजा है और किससे बोल रहे हो? धोखा देने की तो फितरत हो गई है ना तेरी। ए शेखर, बस चिल्ला मत। शेखर भैया शांत हो जाइए। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं कल भी राधा के साथ था और आज भी उसी के साथ हूं। मैंने राधा को अपनी बहन माना था और मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। राखी से पहले वो जेल से बाहर होगी। अच्छा, तो एक बात ना, तू भी कान खोल कर सुन। अगर तूने राधा का साथ दिया ना तो हमारी दोस्ती खत्म, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे भाड़ में गई तेरी दोस्ती। तू कल क्या आज तोड़ दे, पर तेरे जैसे दोस्त के लिए ना मैं सच का साथ नहीं छोड़ सकता। आप सब के सब एक जैसे हो, थाली के बैंगन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में सब कुछ बोलने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? मोहन, मेरे घर में आकर मेरे परिवार को बोलेगा ये सब कुछ? जो सच है वही बोल रहा हूं। शेखर भैया क्या कर रहे हैं आप? जाने दो ना इसे, जाने दो। दिखाता हूं तुझे तेरा सच। अगर इसे हमारा साथ नहीं देना है तो ये ना दे। मैं इससे भी बेटर लॉयर हायर करूंगी और कल के कल ही इस केस को खत्म करवाऊंगी। राधा को तो मैं फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगी।